वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 99 पोर्टल के बाद कर लो तैयारी। तो गाइस, ये जो पोर्टल है 9 सितंबर और 9 तारीख 2025 को खुल चुका है। और ये पोर्टल जो है आपके रिलेशन में कौन सा बड़ा चेंज और एक नया एक्शन लेकर आ सकता है, आज हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग 1 घंटा लंबी होगी और इस रीडिंग में करंट फीलिंग्स, अगला एक्शन पार्टनर का आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर हम जानेंगे। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है तो इन चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो, जिसके टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो गाइज, ये जो पोर्टल खुला है 9 सितंबर को 2025 9 तारीख, तो उसमें बहुत सारे लोगों के लिए मेजर लाइफ लेसन, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट और न्यू एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो। जब भी कोई पोर्टल खुलता है गाइज, उसका असर आपको उसी दिन के बाद से दिखना शुरू हो जाता है। चाहे वो छोटे लेवल का असर हो, चेंज हो, या कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला हो। हम लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के बाद आपके पर्सन की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। एक्शन लेने के लिए उनमें वो एनर्जी आ रही है। 9 नंबर मंगल का नंबर माना जाता है अंक शास्त्र में। मैं अंक ज्योतिष भी हूँ, न्यूमरोलॉजी सिखाती भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो नंबर 9 फायरी एनर्जी को, पैशन को, लीडरशिप को और कहीं ना कहीं एक्शन को दिखाता है। तो अब जितने भी लोगों का रिलेशनशिप रुका हुआ था, उसमें आपको गति या तीव्रता नज़र नहीं आ रही थी। आपको लग रहा था कि बहुत टाइम से पार्टनर मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर तो लगातार कांटेक्ट में हैं, बाकियों के पार्टनर का कोई कांटेक्ट नहीं है। तो जिनका कांटेक्ट है उनको भी ऐसा लग रहा होगा कि रोज़ बात तो हो रही है, लेकिन मुझे जो इस इंसान से रिलेशन को लेकर चाहिए उसके ऊपर बात नहीं हो रही। शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर, ये सब। तो ये पोर्टल आपके रिलेशन में चेंज लेकर आएगा, लेकिन अगर वो चेंज आप अपने कर्मों से बदलते नहीं हो, क्योंकि चेंज आ रहा है, यूनिवर्स आपको नई दिशा दिखाने के लिए रेडी है। पार्टनर के अंदर भी ख्याल आएंगे कि अब उनको आपके पास जाकर प्रपोज करना चाहिए। पार्टनर की फीलिंग्स बढ़ जाएंगी इस पोर्टल के बाद। लेकिन अगर इस इंसान के चक्रास बैलेंस में नहीं होंगे, तो हो सकता है कि ये एक्शन लेते लेते अगले 2 महीने 3 महीने लगा दें। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के अंदर आपके लिए प्रेम, आकर्षण, आपके साथ रिलेशन को ठीक करना, आपके साथ रिश्ते में कुछ नया करना, कोई ऑफर दे सकते हैं आपको कि चलो हम अभी शादी के लिए या फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते। मैं तुम्हारे लिए घर वालों से बात करूंगी या करूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे वक्त दे दो। तो कोई ऐसा इनकी तरफ से आपको ऑफर मिल सकता है। अपने मन की बात ये आपसे शेयर कर सकते हैं, दिल की सच्चाई बता सकते हैं, और आपको डिसाइड करना है कि आप इस इंसान को मौका देना चाहते हो, वक्त देना चाहते हो, वेट करना चाहते हो, या आपको जल्दबाजी है। क्योंकि हर एक इंसान के जीवन में उसका रिलेशनशिप एक अलग स्टोरी को, एक अलग एनर्जी को दिखाता है। सबके लिए ऐसा नहीं है कि सबके पार्टनर को आपसे शादी करनी है। कुछ लोगों के पार्टनर पहले से शादीशुदा है, कुछ लोगों में मेरे दर्शक शादीशुदा है, और बाकियों के लिए आप भी सिंगल हो और वो भी सिंगल है। तो ये पोर्टल एक ऐसा
मौका देगा आप दोनों को करीब लाने का, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, एक ऐसा अवसर मिल सकता है कि आप दोनों साथ आ सकते हो। ये रिलेशन में फिर से रोमांटिक होना, आपके साथ मस्ती मजाक करना, टीज करना, हंसाना, छेड़ना, फ्लर्टिंग करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी जाना, आपके साथ शॉपिंग मॉल में जाना, आपके साथ मूवी देखने जाना, आपके साथ दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना, हैंग आउट करना, ये सब करना चाहते हैं। इस पोर्टल पर पर्सन को ये भी लगेगा कि वो आपकी आवाज़, आप जिस तरीके से उनको प्यार से मनाते हो, आपके स्मॉल स्वीट जेस्चर्स, वो सब इनको याद आएंगे। क्योंकि ये पोर्टल जो है 9 से पहले क्या होता है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो पिछली बातों को भी नंबर 9 रिफ्लेक्ट करने के लिए, रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए आपको वो एनर्जी देता है, वो सोच देता है कि तुमने पिछले इतने महीनों में, इतने सालों में इस रिश्ते में किया क्या है। क्योंकि हम जब कोई एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने से पहले हम सोचते हैं। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप उसके लिए फ्यूचर देखते हो कि मुझे इससे रिलेशन आगे भी बनाना है, आगे भी मुझे इसके साथ अपने इस बॉन्ड को, अपने इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम एक्शन लेते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, आइडियाज़ हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर हमारा उस इंसान के साथ हिस्ट्री नहीं रहा, उसके साथ हमारा कोई टाइम स्पेंड नहीं हुआ, उसके साथ हमने कोई बातें शेयर नहीं की, उसके साथ हम कहीं घूमे नहीं हैं, उसके साथ हमने अपनी फीलिंग्स को कभी बताया ही नहीं है, तो हम थोड़ा डरते हैं। लेकिन नंबर 9 डर का नहीं है, नंबर 9 ऊर्जा से भरा नंबर है, मैस्कुलिन एनर्जी। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बिना सोचे समझे आपके जीवन में अचानक लौट आए, बताया भी नहीं है आपको कि वो आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं, ना ही आपके साथ उन्होंने कोई फ्यूचर को लेकर अगर अभी तक कोई बात की है। तो अचानक होने वाली चीज़ें, चाहे वो अनएक्सपेक्टेड पार्टनर का कॉल आना हो, अनएक्सपेक्टेडली पार्टनर आपको मिलने आ जाए, अनएक्सपेक्टेडली पार्टनर किसी दोस्त को आपकी तरफ भेज दें कि जाओ तुम मेरी उससे बात करा दो, या तुम मेरी इस बात को मेरे पार्टनर तक पहुंचा दो, तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो ये पोर्टल आपके पार्टनर में जोश पैदा करेगा। उनको लगेगा कि अब उनको और इंतज़ार नहीं करना, वेट नहीं कर पाएंगे वो। उनको ये भी लगेगा कि आसपास उनके जीवन में लोगों की शादियां हो रही हैं, दोस्तों की, रिश्तेदारों के बच्चों की, यानी कि कज़न्स वगैरह की। ऑफिस के कुछ कॉलीग्स हैं, वो मैरिड हो रहे होंगे या उनकी एंगेजमेंट हो रही होगी। इनको लगेगा कि मैं सिंगल क्यों हूँ, क्यों नहीं मैं रिलेशन में हूँ, क्यों नहीं मेरी लाइफ अच्छी है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो नंबर 9 इनको वो एनर्जी दे रहा है जो इनको ना जल्दबाज बनाने वाला है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में काम भी खराब हो जाता है। जब इंसान बिना सोचे समझे कोई ऐसा एक्शन ले ले, कोई ऐसी बात बोल दे जो दूसरे के दिल पे जाकर लगे, दूसरा हर्ट हो जाए, तो इनको सावधानी रखनी होगी। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर में गुस्सा, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, जिद्दीपन, घमंड और अपनी ही बात को मनवाना कि मैं ही सही हूँ, ये बढ़ने वाला है। तो देखिए, ये जो पोर्टल खुला है ये बहुत लोगों को इंडिपेंडेंट भी बनाएगा। कुछ लोग इस पोर्टल खुलने के बाद पार्टनर के साथ खुद भी बात करने के लिए जल्दबाजी दिखा सकते हैं। यानी कि आपके अंदर भी ये पर्सन को लेकर आएगा कि अगर मेरे पार्टनर मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखते, उन्हें मेरे साथ रिलेशन अगर ठीक नहीं करना, तो मैं क्यों वेट करूं। मैं पार्टनर से जाकर मिलती हूँ या मिलता हूँ, जो उसके दिल में मेरे लिए है मुझे क्लियर करना है, और उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में आगे अकेला बढ़ना है
या मुझे इनका वेट करना है। तो कुछ लोग इस एनर्जी को फील करेंगे 9/9 के पोर्टल के बाद। आपके अंदर ये एक चेंज आएगा। आप अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, अपनी इमोशनल वेलबींग, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, इनके डायनामिक्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट लगाओगे। तो अब ये टाइम जो आ रहा है ना, ये चेंज हो रहा है टाइम। जैसे हर साल चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया हमारे जीवन में आता है, तो ये पोर्टल भी आपको कुछ बदलने के लिए कह रहा है। टेम्पर लूज नहीं करना, गुस्से में नहीं आना। अगर इनका किसी थर्ड पार्टी में रिलेशन है और आपको गुस्सा बहुत आ रहा है कि ये मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं, तो उस गुस्से के ऊपर आपको काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्टल कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े, कुछ लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, आपसी मनमुटाव, तनाव का माहौल बना सकता है। और मेरा काम है आपको सचेत करना, आपको वार्निंग देना, आप लोगों को अवेयर करना, ना कि आपको डराना। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं ना पोर्टल में, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। इस पोर्टल के बाद थर्ड पार्टी का जाना लगभग तय है। कुछ लोगों के लिए अचानक कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है कि इस पर्सन ने जल्दबाजी दिखाई और अचानक ऐसा कोई फैसला ले लिया कि थर्ड पार्टी का नंबर ब्लॉक कर दिया है, थर्ड पार्टी से रिश्ता ख़त्म कर दिया है। लॉन्ग टाइम वेट करते करते इनको लगेगा कि थर्ड पार्टी मेरे लिए कभी थी ही नहीं, तो वो आपके पास भी आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी पे एक ब्रांड न्यू वीडियो चैनल पे डाला है, अभी रिसेंटली डाला है, शायद कल का ही वीडियो है वो। उस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत सारे लोगों को उस वीडियो से गाइडेंस भी मिलेगी, और बहुत लोग जो नहीं जानते कि हमारा रिश्ता पार्टनर के साथ कैसा है और पार्टनर का रिलेशन उस तीसरे इंसान के साथ कैसा चल रहा है, तो ये वीडियोस आपको मदद करते हैं। उनको ज़रूर सुन लिया करो, क्योंकि ये वीडियोस आप ही के लिए बनाए जाते हैं। और जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार थर्ड पार्टी वीडियो सुनकर उन लोगों को क्लैरिटी भी मिल जाती है, जो लोग डाउट करते हैं ना कि कहीं मेरे पार्टनर किसी और रिलेशन में तो नहीं है, कहीं मेरे पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। तो थर्ड पार्टी वीडियोस जब आप डाउट के तौर पे सुनते हो, अपना वहम निकालने के लिए, अपना डर निकालने के लिए, तो ऐसे वीडियो सुनकर आपको सही क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला करने का एक मौका मिल जाता है। तो कोई भी वीडियो सुनते हो मन लगाकर सुनो, शुरू से अंत तक सुनो, और इस बात को ध्यान में रखकर सुनो कि मेरे अलावा इस वीडियो में लाखों लोगों की एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ बातें किसी और के लिए भी हों और कुछ मेरे लिए भी हों। ठीक है, चलिए। बाकी यहाँ पे मुझे पर्सन का कोई झूठ भी सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब एक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है ना, तो हम किसी भी चीज़ की तय तक जाते हैं कि बस अब मुझे तो प्रूफ इकट्ठे करने हैं। इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो पैशन को ज़्यादा दिखा रही हैं, फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, सेक्सुअल डिज़ायर, टेम्पटेशंस, और आपकी तरफ लस्टफुल डिज़ायर्स, आपकी तरफ उनको काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल होने का मन करेगा। ये आपके अंदर भी बढ़ सकता है कि आप अचानक फील करोगे कि पता नहीं क्यों मैं इस इंसान की तरफ खिंचा जा रहा हूँ या खिंचती जा रही हूँ, क्यों मेरा इनको देखने का मन कर रहा है, क्यों मेरा इनको मिलने का मन कर रहा है, क्यों मेरा इनके साथ टाइम स्पेंड करने को मन कर रहा है। और 9/9 का पोर्टल, मैरिड हो तो आपकी रोमांटिक और मैरिटल लाइफ को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। बस आपको थोड़ी रूट चक्रा पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पर्सन के साथ किसी भी पुरानी बात को लेकर दोबारा आंसर्स मांगना, क्लैरिटी मांगना, प्रूफ मांगना कि तुमने मुझे उस टाइम छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था, इन सब बातों को आप साइड ही रखें तो सही रहेगा, क्योंकि ये पोर्टल आपके बीच में पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। ठीक है, बाकी ये पोर्टल मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, प्रपोजल के लिए, रोमांटिक रिलेशन को रिवाइव करने के लिए,
किसी के ऊपर आपको क्रश है तो आप उसे प्रपोज कर सकते हो। और जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पार्टनर में भी इस पोर्टल खुलने के बाद एनर्जी बढ़ जाएगी। ये ऑनलाइन ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ऑनलाइन आपको चेक नहीं करेंगे, बल्कि इनके अंदर एक तड़प मचेगी, एक जिद बढ़ जाएगी कि अब मुझे उसे हासिल करना है, अब मुझे उसके पास जाना है। और अगर किसी के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, कोई वशीकरण क्रिया हो रखी है, कोई तंत्र क्रिया करवाई गई है, बहुत लोग तांत्रिकों से रिलेशनशिप को बंधवा देते हैं, कंट्रोल करवाते हैं, इस तरह का कुछ इनके ऊपर हुआ है, विचक्राफ्ट, हुडू, कोई डार्क एनर्जी का साया है इन पर, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, काला जादू कैसे काटा जाता है, वशीकरण कैसे ख़त्म किया जाता है, अपने प्रेमी और प्रेमिका को जीवन में वापस कैसे लाना है, थर्ड पार्टी को बीच में से कैसे हटाना है, इस तरह के जो आपके सवाल हैं उनका समाधान आप मुझसे ले सकते हो। लेकिन मेरी रीडिंग्स और कंसल्टेशन पेड होती है, क्योंकि आपके कार्ड्स देखने में एनर्जी लगती है और उसकी फ़ीस होती है। तो मुझसे संपर्क करने की सारी जानकारी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है। आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 एंजल नंबर लिखना है, वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का अगला ऑप्शन चुना है, ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स इस पोर्टल पर क्या होने वाली हैं, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो पहला मैसेज है, चैनल मैसेज काफ़ी निकले हैं आपके इस ऑप्शन में, और मुझे आपके इस ऑप्शन में चार्म्स भी बहुत मिले हैं। तो पहले मैसेज में पार्टनर बोल रहे हैं, अब तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा वरना तुम मेरे हाथ से निकल जाओगे। 9 का पोर्टल ऊर्जा को ही दिखाता है, एनर्जी को, पावर को, करेज को, बोल्ड, ब्रेव, रिस्क टेकर, और जो लोग बहुत ब्लंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी बात करते हैं। नंबर 9 की एनर्जी मंगल की एनर्जी को दिखाती है। मंगल क्या है? ऊर्जा है, साहस है। मंगल एक वॉरियर है, एक सैनिक है, जो युद्ध के मैदान में जब निकलता है या निकलती है तो फिर उसको युद्ध जीतना है। तो 9 नंबर का रिलेशन में क्या काम? हर महीने पोर्टल खुलते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पोर्टल पर बहुत लोगों को साहस जुटाना पड़ेगा, आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना। आपके रिलेशन में अभी तक अगर इस इंसान के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, पर्सन ने आपको मनाने के लिए, आपको रिलेशन में प्यार देने के लिए, आपको रिलेशन में वो दर्जा देने के लिए अगर कोई ऑफ़र नहीं दिया है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे लॉन्ग लाइफ रिलेशन में रहना चाहते हैं, वो आपके साथ हमेशा आप ही के बनकर रहना चाहते हैं, सिर्फ अगर बातें ही हो रही हैं, कभी आपको लगा नहीं है उनके कर्मों से, उनके जेस्चर्स और एफर्ट से कभी आपको फील नहीं हुआ कि ये मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। क्योंकि ये 9 नंबर ना आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देगा रिलेशनशिप में। या तो आप मौका ले लो, आप उसको मौके को संभाल लो, या फिर आप वेट ही करते रह जाओ। अगर उनकी तरफ से कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, वो मिलने नहीं आ रहे, वो आपको बता नहीं रहे कि आपको और इनको रिलेशन में आगे क्या करना है, तो आपको आगे बढ़कर अपने मन की सारी बातें सामने वाले को बतानी होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, वेट करोगे कि पार्टनर एक्शन ले, पार्टनर प्रपोज करे मुझे, पार्टनर मेरे साथ बात करे, और अगर वो ये सब नहीं कर रहे, तो आपका इनके साथ जो कार्मिक रिलेशन है वो आगे चलकर एंड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। इस ऑप्शन में वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर ने आपके साथ
होते हुए किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो, किसी और के साथ रिलेशन में रहे हों, आपसे छुपा कर रहे हों, या फिर आपको पता हो कि वो ऑलरेडी रिलेशन में है। मैरिड भी हो सकते हैं कि ये पहले से ही शादीशुदा हैं और उसके बावजूद आपको इनसे प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, लेकिन बाद में इस पर्सन का आपकी तरफ एटीट्यूड बदला होगा, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही मूडी और अपनी खुशियों को ऊपर रखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा खुद में खुश रहना, अपने अंदर जोश और एनर्जी से लाइफ को जीने में बिलीव करते हैं कि अगर हम अंदर से खुश हैं तो वो एनर्जी बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है। ये मुझे थोड़े सेल्फिश भी लग रहे हैं, मतलब पैसों को लेकर भी, मटेरियल डिज़ायर्स को लेकर भी, खुद की लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, तरक्की करनी है, एंजॉय करना है ज़िंदगी को। और ये रिलेशन और लव लाइफ को ना थोड़ा साइड पे रखते हैं, मतलब इनके सर पे भूत नहीं प्यार का सवार। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं पहले से, या फिर कहीं डिवोर्स्ड हैं और उसके बाद आपके साथ रिलेशन में आए हैं, या इनका कोई सीक्रेट रिलेशन चल रहा था जो आप नहीं जानते थे, बाद में आपने इनको पकड़ा होगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या कुछ। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी इतना ज़्यादा रिलेशन में स्टेबल होना, आपको कोई ऑफ़र देना, आपको कोई अपने जीवन में रखने के लिए कोशिश करना, उस एनर्जी में नहीं है, उस जोन में ही नहीं है। या तो ये पर्सन इस पोर्टल को भी समझ नहीं पाएंगे। पोर्टल तो हर महीने खुलते हैं, लेकिन क्या हर महीने लोग बदल जाते हैं? नहीं। बदलने के लिए हमें वो इंटेंशन चाहिए, बदलने के लिए हमें वो एनर्जी चाहिए। मंगल वो एनर्जी आपको दे रहा है। मंगल साहस की एनर्जी है, करेज, हिम्मत, साहस जुटाना, जोखिम उठाने के लिए हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। डरपोक इंसान दुनिया में जोखिम नहीं उठाता। तो देखिए यहाँ पे इस पोर्टल पर बहुत लोगों को एक मौका मिलेगा अपने रिलेशन को सुधारने का, और फ्यूचर में आगे इस रिश्ते को कैसे ले जाना है, सॉलिड करना है इस रिलेशन को, या फिर गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में ही रहना है कि जैसा चल रहा है रिलेशन चलने दो, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। अगर तो इस अप्रोच के साथ पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो शायद आप कमिटमेंट का वेट करते करते महीनों थक जाओगे। इनकी तरफ से कमिटमेंट आपको नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपके पर्सन में वो हिम्मत आ जाती है, वो क्लैरिटी मिल जाती है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो, आप ही उनका रियल लव हो, आप ही उनके पोटेंशियल पार्टनर हो, तो ये पर्सन आगे बढ़कर आपको प्रपोज कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन में ना चांसेस 50-50 देख पा रही हूँ। इस पर्सन का गुस्सा भी है, इस पर्सन में जिद भी है, इस पर्सन के अंदर ईगो भी है, अकड़ भी है। कई बार तो ये खुद रिलेशन को ख़राब कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, अकेले में सोचकर घबरा भी जाते हैं कि वो अकेले लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे। जब वो लोगों के रिलेशन देखते हैं, अपने दोस्तों के रिलेशनशिप, अपने दोस्तों की मैरिटल लाइफ देखते हैं कि वो मैरिड है या उनकी शादियां हो रही हैं या उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, मैं अकेला क्यों रह गया हूँ, तब इनको आपकी याद आती है। तब ये प्यार की गहराई में जाते हैं, और जब इनके साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, इनको पाने के लिए आप बहुत एफर्ट्स लगाते हो, इनको पैम्पर करते हो, इनको नर्चर करते हो, इनको अपने प्यार से पूरी तरह नहला देते हो, शावर ऑफ लव दिखाते हो, प्यार की बारिश करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा सातवें आसमान पर आ जाते हैं। तो अभी भी ऐसे ही लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों का पार्टनर अभी एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं जब चाहूँगा या मैं जब चाहूँगी
मैं इस रिलेशन में वापस आ सकती हूँ या आ जाऊँगा। तो अभी इनके अंदर मुझे वो डर नहीं दिख रहा कि अगर ये मुझे ना मिला या ना मिली तो कहीं ये मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं ये किसी और रिलेशन में ना चली जाए। कुछ लोगों को तो है ये डर, लेकिन कुछ लोगों को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल्ड मैसेज आया था वो कुछ लोगों के डर को दिखा रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर में ये डर नहीं है, उन पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। उनको ऐसा पता है कि आप उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते, ये कितनी भी गलतियां कर ले आप इनसे कभी मुंह फेर ही नहीं सकते। या तो आप दोनों में पहले भी कई बार रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ होता रहा है, कभी वो बात करना बंद कर देते होंगे, कॉल करना बंद कर देते होंगे, कभी आप कॉल करना बंद कर देते होंगे, उनको मनाना बंद कर देते होंगे। और जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, नंबर ब्लॉक कर दिया है या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है, और ये कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं आपके साथ रिलेशन को सही करने के लिए, उनके लिए थोड़ा टाइम और लग सकता है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो इनकी लाइफ से पहले ख़त्म होगा, वो कार्मिक सिचुएशन एंड होगी, वो कार्मिक साइकिल एंड होगा, फिर ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। या फिर कुछ आपको बदलने की ज़रूरत है, या तो अपनी सोच को बदलो आप। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में रहते हो कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, इनकी लाइफ बड़ी मज़े से चल रही है, ये जहाँ जाते हैं नए दोस्त बना लेते हैं, इनका ऑरा ही ऐसा है, इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि हर कोई इनसे आकर्षित होता है, मुझसे नहीं होता, पता नहीं क्यों मेरी किस्मत फूटी है, मेरी तकदीर में ही ऐसा लिखा है। तो अगर आप अपने ऊपर गलतियां ज़्यादा थोपते हो, अपने अंदर कमियां निकालते हो कि मेरी वजह से ही ऐसा हो गया है, काश मैंने इनको माफ़ किया होता, काश मैंने इनको मौका दिया होता, तो गिल्ट में और रिग्रेट में लाइफ को जीना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है। उम्मीद में ही ज़िंदगी आगे चलती है, क्योंकि उम्मीद के सहारे दुनिया टिकी हुई है। अगर आप अपनी लाइफ में होप छोड़ दोगे, आशा छोड़ दोगे, उम्मीदें छोड़ दोगे अपने आप से, तो कोई भला आपको प्यार क्यों करेगा। तो अपने अंदर वो ऊर्जा लेकर आओ कि मैं सुंदर हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं वर्दी ऑफ लव हूँ, मैं कैपेबल ऑफ लव हूँ, लव मेरे लिए बना है, मैं लव के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, दिन ब दिन मेरे जीवन में प्रेम बढ़ रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ या मैं जहाँ जाती हूँ हर कोई मुझसे प्रेम करता है। अपने अंदर इस एनर्जी को लेकर आओ। मुझे सेल्फ लव की एनर्जी आप में कम लग रही है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा परफ्यूम लगा लिया, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए तो सेल्फ लव हो गया। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ बाहर से खुद को बदलना नहीं, अंदर से अपनी एनर्जी को भी बदलना होता है। तो इनसाइड एंड आउट, अंदर से भी और बाहर से भी खुद को प्यार करो। अगला चैनल मैसेज है, आखिर एक कॉल और मैसेज करने में तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हें क्या पता मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वेटिंग एनर्जी में ये भी दुखी हो गए हैं, शायद इनका पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो रहा है। इन्होंने भी शायद सब्र रखा होगा कि मैं नहीं कॉल करूँगा, उसी का आ जाएगा, वो ही मना लेगी मुझे, वो ही मेरे पास आ जाएगी या आ जाएगा। तो शायद अब इनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि मंगल की एनर्जी है तो मंगल तो वेट कराता नहीं है। मंगल ना खुद वेट करता है ना मंगल वेट कराता है। मंगल जल्दबाजी है, मंगल तुरंत एक्शन लेना, मंगल रिस्क लेना। मंगल का मतलब क्या होता है? मंगल का मतलब क्या होता है गाइस? बहुत आसान सा मतलब है। कोई भी शुभ काम होता है उसको क्या कहते हैं कि मंगल कार्य हो। मंगल कार्य कैसे होते हैं? घर पे बैठकर नहीं होते, एक्शन लेकर होते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और सोचना मेरी ज़िंदगी बदल जाए। ज़िंदगी को बदलने के लिए खुद से शुरू करो,
फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। तो इस पर्सन को आपका प्यार भी याद आ रहा है, आपको मिस भी कर रहे हैं, और अगर थोड़े दिन आपने इनको कॉल नहीं किया ना, तो यकीन रखिए यही कॉल कर बैठेंगे। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 लिखिए, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये तीसरा ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, तो सबसे पहले मुझे काफ़ी सारे चार्म्स मिल रहे हैं। पहला चार्म है यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा रबर बैंड बना हुआ है, जिसे स्क्रंची भी कुछ लोग कहते हैं। ये जो वुमेन अपने बालों में लगाती हैं, फीमेल्स लगाती हैं, शायद आपने इनको कोई ऐसा रबर बैंड गिफ्ट किया हो, या इनका कोई रबर बैंड आपके पास रह गया हो, आपने उसको संभाल रखा है। तो शायद ये पर्सन उसके बारे में सोचते होंगे कि आप इनको कैसे साथ ले जाकर शॉपिंग कराते थे, या फिर ये आपके बालों में हाथ फेरते होंगे, प्यार करते होंगे, सहलाते होंगे, और आपको कई बार इन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि तुम्हारे बालों में मुझे इस कलर का रबर बैंड या इस तरह के स्टाइल का रबर बैंड बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे इसके अलावा और भी चार्म्स मिले, क्योंकि ये वाला चार्म हर एक के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। चार्म्स जो हैं अपनी अलग एनर्जी और अपनी ब्यूटीफुल वाइब्रेशन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट भी पड़ा होता है, अगर हम उस पर्सन को प्यार करते हैं या हम उससे अटैच हैं, तो हमें उसके दिए हुए तोहफे को अपने पास रखना, फील करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है। जो लोग प्यार में कभी किसी को गिफ्ट दे चुके हैं, वो इस बात से खुद को रिलेट कर पाएंगे। तो गिफ्ट में ये मैटर नहीं करता कितनी बड़ी चीज़ गिफ्ट दी है या कितनी छोटी या मामूली सी दिखने वाली चीज़ तोहफे के रूप में दी गई है, लेकिन अगर वो प्रेम है तो वो छोटा सा दिया हुआ तोहफा भी हमारे दिल के करीब होता है। अगला चार्म है यहाँ पर, इसमें एक मुझे नोटबुक नज़र आ रही है, किताब बनी हुई है। हो सकता है आपके पर्सन या आप में से किसी एक को किताबें कलेक्ट करने का शौक हो, नर्डी हो, आप किताबें वगैरह पढ़ते हो, इंटेलिजेंट हो, नॉलेज इकट्ठा करना, या फिर जनरल लिखना, या फिर अपनी डायरी लिखना। कुछ लोगों को हैबिट होती है रोज़ डायरी लिखने की, रोज़ जनरल मेंटेन करने की, या फिर आपको इस पर्सन के साथ रिलेशन कॉलेज के टाइम में, ऑफिस के टाइम में स्टार्ट हुआ हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन मुझे काफ़ी ओल्ड लग रहा है, 5-7 साल पुराना, 3 साल पुराना, 10 साल पुराना, उससे ज़्यादा सालों पुराना रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। और किताब से मुझे ये भी लग रहा है कि किताब में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपके प्यार की कहानी जो है, आपकी जो लव स्टोरी है, इस 99 के पोर्टल के बाद बदलने वाली है। ये पोर्टल आपको और पार्टनर को एक रोल प्ले करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, जल्दबाजी करने के लिए भी उकसाएगा, प्रोवोक कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट और एंड ऑफ मेजर कार्मिक साइकिल आपके जीवन में बहुत जल्दी होने वाला है। आपकी लाइफ से कोई कार्मिक सिचुएशन का एंड होने वाला है। इनकी लाइफ से कोई टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो सकता है। इनकी लाइफ से कोई नेगेटिव एनर्जी बदल सकती है। इनकी सोच चेंज हो सकती है, क्योंकि किताब में हम जब कुछ लिखते हैं तो हम उसमें बहुत कुछ लिखते हैं, रेजोल्यूशन लिखते हैं, अपने आइडियाज़ जॉट डाउन करते हैं, अपनी प्लानिंग जॉट डाउन करते हैं, अपने फ्यूचर में हमें क्या करना है वो लिखते हैं। तो अभी आपके प्यार की किताब में कुछ ऐसा लिखा जाएगा जो आपको आगे चलकर बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स देगा, एक वंडरफुल टाइम देगा और गोल्डन टाइम दे सकता है। तो शादी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि क्या मेरे पर्सन मुझसे शादी कराएंगे, मैं इस ऑप्शन में जो एनर्जी फील कर रही हूँ, यस, यहाँ पे चांसेस बहुत हाई हैं।
आगे चलकर इस रिलेशन में मैरिज हो सकती है। और कुछ लोगों को कोई नया प्रपोजल भी मिल सकता है, क्योंकि नंबर 9 आपके जीवन में सपनों को सच करने के लिए एक नई एनर्जी को लेकर आता है। तो ये भी हो सकता है कि आप शायद इनसे मैरिज के लिए सोच रहे हो, और इनसे मैरिज के बारे में सोचते सोचते आपकी लाइफ में कोई नया प्रपोजल, कोई ऑफ़र फैमिली के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ट्रैवलिंग के दौरान, मैट्रिमोनियल ऐप पे, डेटिंग साइट पे, या फिर वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है। अब चॉइस आपकी है। ये मुझे एक एडिशनल एनर्जी फील हुई है, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज मिले हैं। जो कुछ भी रीडिंग में आता है वो सबके लिए एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को इसी इंसान से शादी करनी है, लेकिन मुझे कुछ नए लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं जो बहुत हाई एनर्जी को दिखा रहे हैं। यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई नया दर्शक चैनल से जुड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला चार्म क्या निकला है। अगले चार्म पे बहुत ही प्यारा फोटो फ्रेम बना है। उसके बाद चार्म पे बना हुआ है एक प्यारा सा बाइसिकल। फिर बना हुआ है चार्म पर एक बहुत ही प्यारा सा की चेन। उसके बाद चार्म में मुझे नज़र आ रहा है 2 पंछियों का जोड़ा और एक ट्री बना हुआ है, बादल बने हुए हैं, और चार्म में निकल कर आया है एक बहुत ही प्यारा सा पुराने ज़माने का टेलीफोन जिसमें वायर होती थी। और अगला चार्म यहाँ पे निकला है जिस पे हाथी बना हुआ है। तो ये इतने सारे चार्म हैं, इनके अलग अलग मतलब हैं। मैं आपको मोटे तौर पे ये बता दूं कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट की एनर्जी को क्लियर किया जा रहा है, डी क्लटर किया जा रहा है नेगेटिव सोच को। और ये जो आज की रीडिंग में चार्म्स में हाथी वगैरह निकल कर आए हैं, एनिमल्स निकल कर आए हैं, आपको एनिमल्स के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए। सेवा करो एनिमल्स की, जानवरों को जो भी आपसे बन पड़े आप उन्हें दान करो, उनको फीड कराओ, खाना वगैरह दो, पानी की व्यवस्था करो, और किसी भी जानवर में भेदभाव मत करो। अब चार्म में हाथी निकला है तो केवल हाथी को ही खाना खिलाना नहीं है, किसी को भी खिला सकते हो। आपके एरिया में डॉग मिल जाए, कैट मिल जाए, बर्ड्स मिल जाए, कैमल मिल जाए, रैबिट मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ये आपके कार्मिक डेट्स को कम करेगा। क्योंकि आपके कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जो पितृदोष को दिखा रहे हैं। कुछ लोग मांगलिक हैं और कुछ लोगों में हैवी पितृदोष है। काल सर्प दोष के कार्ड्स भी आए हैं, लेकिन पितृदोष के कार्ड ज़्यादा आए हैं। तो ये 3 दोषा आपके रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लव लाइफ, आपकी पेन और सफरिंग्स को दिखा रहे हैं। ये दोष जब कुंडली में लगकर आते हैं तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्मों में इन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया था, इन एरियाज पे फोकस आपका नहीं था। बाकी इस रिलेशन में पार्टनर का आपको लेकर मुझे काफ़ी अच्छा मूड नज़र आ रहा है कि ये बहुत अच्छी तरह से आपको अपना प्यार देने के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। अब ये चाहे एक्शन 20 दिनों के बाद लें, 1 महीने के बाद लें, लेकिन जब भी लौटेंगे ना तो किसी सॉलिड ऑफर के साथ ही आएंगे। टेम्परेरी बातें करके आपका मन जीतना, आपको हंसाना, वो सब नहीं करना चाहते। अब की बार ये आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे तो अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को पैदा करके, उस कॉन्फिडेंस को लाकर कि अगर मुझे इसके साथ दोबारा रिलेशन ठीक करना है तो मुझे अब गलतियां नहीं करनी, अब मुझे बचपना नहीं दिखाना, मैच्योरली हैंडल करना है। बट ये मुझे लग रहा है कमिटमेंट और मैरिज के लिए भी सोच रहे हैं, और ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट भी बहुत है फिजिकली। आपकी अक्सर फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ भी नया अगर आप डालते हो तो इनकी नज़रों में आप हो। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, एक प्राइवेट पर्सन हो आप, तो भी इनके ख्यालों में, इनकी एनर्जी में आप हो, इसीलिए यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं। अब कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकले हैं। पहला चैनल मैसेज है, प्लीज़ मान जाओ, कब तक गुस्सा करोगे, मुझे तुम पे दिन ब दिन प्यार आता है,
लेकिन वो मौका नहीं मिलता कि मैं अपना प्यार तुम्हें दिखा सकूं। देखो, ये चैनल्ड मैसेज इसलिए आया है कि आप दोनों में कोई एक है जो इस इंसान से बात नहीं कर रहा। जैसे पहले वो आपको ब्लॉक कर देते होंगे, या फिर आपको बिना ब्लॉक किए ही उतना टाइम नहीं दे रहे होंगे रिलेशन में, उतना आपको वैल्यू नहीं कर रहे होंगे, या उतनी ज़्यादा आपको लेकर उनमें वो तड़प नहीं होगी। आपको लगता होगा कि मैं ही इनसे बात करने के लिए तड़पता हूँ, इनकी आवाज़ सुनने के लिए मैं तड़पता हूँ, ये पर्सन क्यों नहीं मुझे कॉल करते। पहले शायद ये कॉल करते होंगे ज़्यादा, अब शायद आपको इनका वेट है कि इनका उतना कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता। ये क्यों इतनी ज़्यादा एटीट्यूड और कोल्ड एनर्जी में रहने लगे हैं, इनमें इतना ईगो क्यों आ गया है, ये क्यों ज़िद्दी हो गए हैं। तो शायद कुछ लोगों ने इस इंसान से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लिया है। दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बारे में बुरा सोच रहे हो, आप उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं रखते हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ इनको रियलाइज़ करवाने के लिए, इनको एहसास करवाने के लिए कि कोई किसी को जब इग्नोर करता है तो क्या फीलिंग आती है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन आपसे रोमांटिक भी होना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल की एनर्जी है, और मंगल तो पैशन है। मंगल रोमांटिक नहीं है, लेकिन मंगल पैशन है। रोमांस जो है वो वीनस से ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन वो पैशन होना चाहिए। अगर किसी के अंदर रोमांस है लेकिन वो उसको दिखा ही नहीं रहा, उसके अंदर वो जोश नहीं है, उसके अंदर वो एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है, तो वो भी किसी काम का नहीं। तो मंगल का आपके जीवन में सही होना, आपकी एनर्जी को बैलेंस रखना ज़रूरी है। अपने रूट चक्रा पे मेडिटेशन करना, रूट चक्रा की ऊर्जा को बैलेंस में रखना। लाल रंग का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते तो लाल रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करो। फ्रूट्स हैं लाल रंग के, जैसे टमाटोज़ हैं, टमाटर खाओ सैलेड में, टमाटर की सब्जी, टमाटर की चटनी। और लाल रंग के जो फल हैं, पोमेग्रेनेट अनार है, लाल रंग की चेरी है, लाल रंग का कोई भी फल वो खाना शुरू करो। और ये आप दान में भी दे सकते हो, ये आप अपने पूजा स्थान में भगवान को प्रसाद के रूप में, जो भी लाल रंग का मिठाई है, लाल रंग का फूल है, लाल रंग का फल है, वो भगवान की पूजा अर्चना में भगवान को आप अर्पित करें। ऑफरिंग्स में आप लाल रंग की आइटम्स रखें। गरीबों में भी दान दे सकते हैं। लाल रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हो। लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का तिलक, लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग का ब्रेसलेट, लाल रंग का रुमाल, लाल रंग का पेन, लाल रंग की डायरी कॉपी, लाल रंग के आप खाने का बर्तन, इन्हें आप अगले कुछ दिनों में इस्तेमाल करें। कितने दिन करना है, कम से कम अगले 9 दिन यूज़ करें, उसके बाद छोड़ सकते हो बेशक, क्योंकि ये एनर्जी बदल जाती है। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और 7 चक्र अलग अलग रंगों से जुड़े होते हैं। तो बहुत ज़्यादा किसी एक रंग के पीछे पागल होना कि यार मुझे तो न्यूट्रल कलर्स पसंद है, मुझे पेस्टल कलर पसंद है। आजकल बहुत ट्रेंड है लोगों का कि बहुत लोग कलर्स को, स्पेशली ब्राइट कलर्स को अवॉइड करके अर्दी और म्यूटेड टोन्स की तरफ भाग रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स लाइफ में जो हैं कलर्स के कम होने से भी हो गई हैं। रंगों को आप जितना ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे, लाइफ उतनी कलरफुल रहेगी। ऑरा से जब आप उन रंगों को गायब कर देते हो जो आपको ग्राउंडिंग देते हैं, जो आपको रूटेड करते हैं, जो आपको बैलेंस करते हैं, तो फिर लाइफ उथल पुथल तो मचाएगी। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हारे पुराने मैसेज रोज रात को पढ़कर ही सोता हूँ। ये एक आदत हो गई है तुम्हारी जो अब हटती नहीं है। तो इनको एक हैबिट बन गई है डेली रात को आपके मैसेज पढ़कर सोने की। शायद आप भी इनके रोज़ मैसेज पढ़ के सोते होंगे। अब ये चाहे ब्लॉक किया हो इन्होंने या ना किया हो, और आपने चाहे ने ब्लॉक किया हो या ना किया हो, मैसेज आपने भी संभाले हुए हैं, मैसेज उनके पास भी हैं। तो कहने का मतलब रिलेशन ख़त्म नहीं है, सिर्फ एनर्जी दोनों की
आउट ऑफ बैलेंस हो गई है। अब आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मैंने आज आपको रेमेडीज़ भी बताई हैं, उन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करो। पर्सन को लेकर ज़्यादा परेशान मत हो, ये कम बैक करेंगे। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 555, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन, चौथे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 4 चुना है, कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में ध्यान गया है, उन्हें आप सुन सकते हो। लेकिन 4th ऑप्शन वालों को मैं बता दूं कि ये जो 99 का पोर्टल है, ये आपके जीवन में ना ऐसे सीक्रेट्स बाहर लेकर आएगा जो आपसे अभी तक छुपे हुए थे। राज, गड़े हुए रहस्य, पर्सन की असलियत अगर आपको नहीं पता कि ये चाहते क्या हैं, क्यों ये आपके रिलेशनशिप में बार बार आना और जाना लगाकर रखते हैं, तो ये पोर्टल आपको ना कुछ आंसर्स देने वाला है। दूसरी बात, इस पोर्टल के बाद कुछ नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। ये दोस्त के रूप में आ सकते हैं, ये रिलेशनशिप के रूप में आ सकते हैं, ये मैरिज के प्रपोजल के रूप में आ सकते हैं। तो इस रीडिंग को सुनने के अगले 50 दिनों में, क्योंकि इस पोर्टल की एनर्जी, वैसे हर पोर्टल की एनर्जी 30 दिन 40 दिन तक होती है, लेकिन इस पोर्टल की एनर्जी अगले 50 दिन तक एक्टिवेट रहेगी। तो यहाँ अगर इन 50 दिनों में कोई मैरिज का प्रपोजल आपको आता है, या इनकी तरफ से या किसी और की तरफ से, तो वहाँ मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी मुझे इस पर्सन से लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो कि बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं। कुछ लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है और बाकी लोगों का, मेजॉरिटी का ये कार्मिक रिलेशन है। 75% कार्मिक है, 5% ट्विन फ्लेम है और 20% यहाँ पर आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये पर्सन आपको इस पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। स्टॉक से भी ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ फिजिकल होने के लिए और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए खुद भी एफर्ट लगाने वाला है, क्योंकि मंगल एक्शन है, मंगल एफर्ट है। जैसे ये कॉल कर सकते हैं इस रीडिंग को जब आप सुन रहे हो, अगले 5 दिनों में, 9 दिनों में, 14 दिनों में, 19 दिनों में, 22 दिनों में, 26 दिनों में और 31 दिनों में, 31 डेज में इनका कॉल मैसेज आ सकता है। ये मिलने भी आ सकते हैं। ये इनसिक्योर फील करेंगे, इनको जलन भी होगी कि आप किसी और के पास ना चले जाओ। इनको आपके सोशल मीडिया पे देखकर अंदर ही अंदर खुद पे शर्म आएगी, खुद पर गुस्सा भी हो सकते हैं ये कि यार मैंने इसको खो दिया, मैंने इसके प्यार को समझा नहीं, मैं इसको क्यों नहीं अपने जीवन में रखने की कोशिश करता, क्यों मैं इसको दूर कर रहा हूँ, क्यों मैं इसके प्यार को नहीं देख पा रहा हूँ। तो इनको आपकी तरफ ना एक अट्रैक्शन भी बढ़ेगा और एक जलन भी बढ़ जाएगी। या तो आप दिखने में आने वाले टाइम में और भी सुंदर होने वाले हो, ग्लो करने वाले हो, शाइन करने वाले हो, एनर्जी हाई होने वाली है, थॉट्स पॉजिटिव होने वाले हैं, ऑरा में वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी और वो एक बात लोगों को नज़र आने वाली है। होता है ना, कई लोग ऐसे, हमें लगता है कि यार ये तो ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, लेकिन जब वो इंसान तरक्की करता है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। आपके साथ वही होगा। अगर ये आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अगर ये आपको हमेशा कहते थे तुम प्यार मोहब्बत के अलावा कोई और बात भी कर लिया करो, क्या तुम्हें जीवन में कुछ और नहीं चाहिए, क्या तुम लाइफ में पैसा नहीं कमाना चाहते, तो आप अपने एक्शंस, अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ, अपने टैलेंट, अपनी एनर्जी से इनका मुंह बंद कराने वाले हो। मंगल की एनर्जी ना
पैशन है, पैशन किसी भी चीज़ में, कर्म के प्रति, धर्म के प्रति, प्रेम के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति, जहाँ पे आपको आगे बढ़कर काम करना है वो मंगल है। तो 9 नंबर मंगल से देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे मंगल की बात की जा रही है। 9 नंबर आपकी एनर्जी है, आपका पैशन है, आपका जल्दबाजी में कोई एक्शन लिया गया है, वो भी 9 नंबर है। तो ये पर्सन अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आपको सेक्सुअली और फिजिकली पाने की कोशिश में लगे रहेंगे। उनको आपके साथ रोमांटिक भी होना है, उनको आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने हैं, उनको आपके साथ क्वालिटी टाइम इंजॉय करना है, अकेला स्पेंड नहीं करना, वो इंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, नई यादें, नए पलों को जीना चाहते हैं। कुछ चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। पहला मैसेज है, तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ। ये मैसेज उनके लिए जिनके पार्टनर को आप ये सोचते हो कि मेरे पर्सन ना मुझे कॉल करते हैं, मेरे पर्सन ना मुझे मिलने के लिए बोलते हैं, शायद ये मुझे भूल ही गए हैं। पहले तो ये मेरे पीछे पड़े रहते थे, वीडियो कॉल पर आओ, कहाँ हो मैसेज करके बताओ, अपनी लाइव लोकेशन सेंड करो। मतलब ऐसे यहाँ पे कार्ड्स हैं जो पास्ट में इन्होंने इस तरह के काम किए हैं। आपके फ्रेंड्स को लेकर भी बोलते होंगे कि तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स क्यों हैं, तुम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव क्यों हो। लेकिन बाद में इनका धीरे धीरे इन बातों से इंटरेस्ट कम हो गया और आपको लगने लगा कि अब ये मुझ में वैसा इंटरेस्ट नहीं लेते। कुछ लोगों को ये सब पसंद होता है, उन्हें लगता है कि हमारा पर्सन हमारी कितनी केयर करता है, कितनी फिक्र रहती है उसे। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि हमारी प्राइवेसी में, हमारी फ्रीडम में सेंध लगाई जा रही है, हम पर शक किया जा रहा है, हमें प्यार के काबिल नहीं समझा जा रहा, उल्टा हमें शक के दायरे में रखा जा रहा है। तो अब आपके पर्सन जो हैं वो दोबारा ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं। अगला चैनल मैसेज है, इस रिश्ते में किसी की नज़र लग गई है वरना मैं तुमसे दूर कभी नहीं जा सकता था। ये वाला चैनल मैसेज उन लोगों के पार्टनर ने दिया है जिनको लगता है कि आप और इनके रिलेशन में किसी की नज़र लग गई है। शायद ये इतना मानते नहीं होंगे नज़र वगैरह में, लेकिन अब इनको लगने लगा है। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि जब भी आपको लगता है कि हमारी लड़ाई झगड़े रिलेशन में बढ़ गए हैं, तो आप वीकली नज़र उतार लिया करो अपनी और पार्टनर की, चाहे आप मानते हो या ना मानते हो। क्योंकि अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। और यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी का असर दिख रहा है। अगर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है और इन्हें लग रहा है कि नज़र लगी है, क्योंकि जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है ना, तो उस इंसान को सही बुरे का पता नहीं चलता। उनको लग रहा होता है कि उनकी तरफ से रिलेशन में कोई कमी नहीं है, प्यार भी कर रहे हैं वो आपको, खुश भी रखते हैं वो आपको, उन्हें अपनी हर बात सही लगेगी, लेकिन वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के व्यू पॉइंट से समझ नहीं पाते। ब्लैक मैजिक इंसान को कंट्रोल करने लगता है, माइंड को, एक्शंस को, एनर्जी को, थॉट्स को, इंटेंशंस को। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी असर है, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप उसका खुद कोई सोल्यूशन निकाल सकते हो तो आप निकालिए, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो खुद में वो सोल्यूशन ढूंढने की गलती ना करें, समय बर्बाद हो जाएगा। काला जादू अपने आप कभी नहीं जाता, काला जादू कटवाया जाता है, जो काला जादू को काटते हों, जैसे कि मैं। और मेरे अलावा भी दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने काला जादू काटने के ऊपर कई सालों का रिसर्च किया है, प्रैक्टिस की है, इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने सीखा है कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा को
ज़िंदगी से हटाया जाता है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मानना या ना मानना वो आपकी अपनी मर्जी है। अगला मैसेज देखते हैं क्या निकला है। दिन ब दिन तुम्हारे अंदर ये बदलाव क्यों आ रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता। अब ये चेंज आपके अंदर कौन सा आ रहा है? क्या आप ज़्यादा सुंदर हो गए हो? क्या ज़्यादा आप करियर की तरफ ध्यान देने लगे हो? क्या ज़्यादा आप परिवार को, दोस्तों को टाइम देने लगे हो? या फिर आप ज़्यादा अब इनको कॉल नहीं कर रहे हो, इनको मिल नहीं रहे हो, इनको मैसेज नहीं डाल रहे हो? उनको कोई तो चेंज आप में नज़र आया है। और ये भी हो सकता है कि इनको आपके किसी दोस्त ने या इनके किसी दोस्त ने बताया हो कि देख लो तुम्हारा पार्टनर कितना बदल गया है या कितनी बदल गई है। तो इनको लग रहा है कि आप चेंज हो गए हो, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि उनको चेंज करने वाला कौन है। जब आप इनके पीछे भाग रहे थे प्यार को लेकर, इनको बार बार सॉरी बोल रहे थे, इनको बार बार मना रहे थे, तब ये कहाँ थे? अब जब थोड़ा सा आपने विड्रॉल की एनर्जी दिखाई है, थोड़ा सा आपने अपने लिए बाउंड्रीज बना ली हैं, गार्ड्स अप कर लिए हैं, तभी से इनकी बोलती बंद हो गई है। तो टैरो देखने का आपको कुछ तो फायदा हुआ है। बाकी मैं 9-9 के पोर्टल के बाद रीयूनियन और रिकंसिलेशन की एनर्जी भी देख रही हूँ। अगर आप और कुछ दिन इस इंसान को मिलने के लिए या इनसे बात करने के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे ना, तो ये बौखला जाएंगे। इनको लगने लगेगा कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो और वो आपके पास आने के लिए खुद कोशिश करेंगे। लेकिन जिनके पार्टनर ने आपसे बात करना बहुत टाइम से बंद करा हुआ है, पिछले कुछ महीनों से, 4 महीनों से, 2 महीनों से, 6 महीनों से, 8-10 महीने हो गए हैं, उन लोगों के लिए ये पर्सन सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। एक्शन के कार्ड्स अभी भी इनके कम ही निकले हैं। इनको अपना ऑरा शुद्ध करना पड़ेगा। इनके आसपास जो इनका एनर्जी फील्ड है, एनर्जी फील्ड हमारे आसपास एक चक्र होता है ऊर्जा का, वो दूषित हो रखा है, पोल्यूटेड है। उनको भी सही करने के लिए इंसान को मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल और रिलीजियस कंटेंट कंज्यूम करना, समझना, भक्ति आराधना, पूजा अर्चना, प्रभु की शरण में जाना, ईश्वर से जुड़ना, दान वगैरह करते रहना, कभी कभी अपने आप को सोलो जर्नी पर या सोलो ट्रैवल पर लेके जाना, चाहे वो आप ही के शहर में हो। कि जैसे बहुत लोग हैं अकेले जाने से डरते हैं, हमेशा उनको अपना दोस्त, अपनी सहेली, अपना भाई, अपनी बहन, अपना परिवार साथ में चाहिए कि मेरे साथ चलो आप। कई बार आपको ना अकेले हिम्मत करके अपने लिए कुछ अलग करना होता है। कुछ अलग करने से हमारा मेंटल स्टिमुलेशन, हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे एनर्जी पोर्टल्स होते हैं जो ओपन होने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर आपको ना एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं और कुछ नया करने के लिए, रिस्क लेने के लिए आपको वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो पावर देते हैं। तो ये पर्सन इस पोर्टल के बाद वो एनर्जी फील करेंगे, वो पावर फील करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी 9-9 की पोर्टल अपने आप में बड़ी स्पेशल है। जितने भी लोगों का रिलेशन अभी तक कोई एक्शन मोड में नहीं था, ठंडी एनर्जी थी, गर्म जोशी से इस रिश्ते में पार्टनर का प्यार, पार्टनर का पैशन, पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, पार्टनर आपको स्पेशल नहीं फील करा रहे, तो ये पोर्टल से ही एनर्जी बदलनी शुरू हो जाएगी। जोश पैदा होगा, नए रिलेशन, नए कांटेक्ट बनना, नए लोगों का लाइफ में एंटर होना, वो भी नज़र आ रहा है। और साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक अलग लेवल का चेंज इनको खींचेगा, बिल्कुल उस तरह जैसे एक चुंबक खींचती है लोहे को अपनी तरफ। बाकी इस पोर्टल के बाद से आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि 9-9 के पोर्टल के आसपास ना कुछ लोग झूठ बोलना भी शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, पिछली बातों को कुरेदना शुरू कर देते हैं। ऐसी बातों को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ये टाइम अभी सही टाइम नहीं है पुरानी बातों को बीच में लाने का।
ये टाइम है अपने जोश, अपने एक्शन, अपने प्यार, अपने रिलेशनशिप और अपने जीवन में कुछ मंगल कार्य करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो आप भी इस पर्सन को खुद जाकर सॉरी बोल सकते हो, इस पर्सन को आई लव यू बोल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमेशा मैं ही कॉल करता हूँ, मैं ही मैसेज करता हूँ, मैं ही आई लव यू बोलती हूँ, मैं ही सॉरी बोलकर इनको माफ़ कर देता हूँ, जबकि गलती उनकी होती है, तो भी आप अपनी कोशिश जारी रखें कम्युनिकेशन के लिए, फिज़िकल इंटीमेसी के लिए और इस रिलेशन में रोमांटिक एंड पैशनेट होने के लिए ये एक बेस्ट टाइम रहेगा 99 का पोर्टल। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 555 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया है तो उसे आप सुन सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए गाइस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पर जाकर आप फॉलो भी कर सकते हो। कंसल्टेशन की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, वहाँ जाके आप मुझे संपर्क कर सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही है। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।